छोटा अपराध है तो पुलिस वाला विदाउट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं कर सकता। वो रिपोर्ट को दर्ज करेगा और उस बंदे को मजिस्ट्रेट के सामने जाने के लिए कहेगा। अगर मान लो कोई ऐसा क्राइम हुआ है जिसके अंदर एक से ज़्यादा क्राइम किए हैं किसी व्यक्ति ने, उसके अंदर एक क्राइम कॉग्निजेबल है और एक क्राइम नॉन कॉग्निजेबल है, तो उस मामले को क्या माना जाएगा, उस केस को क्या माना जाएगा? तो उस केस को कॉग्निजेबल ऑफेंस के तरीके से ही माना जाएगा और पुलिस वाला विदाउट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगा। जो इन्वेस्टिगेशन है, जो प्रक्रिया है, इन्वेस्टिगेशन मतलब पुलिस अधिकारी जो करता है, मतलब जो एविडेंस कलेक्ट करता है, सबूतों को इकट्ठा करता है, अपराधी को अरेस्ट करता है, वो सारी प्रक्रिया 156 से लेकर 173 तक दे रखी है। ठीक है। उसके बाद इसके अंतर्गत ये आता है 157 और 158 के अंतर्गत ये बताया गया है भी जो ही सूचना पुलिस अधिकारी के पास एफआईआर के अंतर्गत आती है अपराध होने की, तो वो बिना किसी डिले के उसकी एक कॉपी अपने सीनियर ऑफिसर के द्वारा उस मजिस्ट्रेट को भेज देगा जो उस मामले का संज्ञान लेने के लिए सशक्त है। ठीक है। फिर पुलिस ऑफिसर 157 के अंतर्गत थाने का वारसागत अधिकारी वो मामले की परिस्थितियों और तथ्यों का अन्वेषण करेगा। मतलब वो घटना स्थान पर जाएगा, वहाँ की परिस्थितियाँ और उनका इन्वेस्टिगेशन करेगा, अपराधी का पता चलाएगा और हो सके तो उसकी अरेस्ट भी कर सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस। ये 160 में बताया गया है, 160 में। इसके अंदर है जो मामले से अवगत व्यक्ति है, अवगत मतलब जो उस मामले से जुड़े हुए हैं, मतलब जो विटनेस है, उनके लिए एक डेट निश्चित कर देगा। वो सारे थाने के अंदर आएंगे और अपने अपने बयान एज ए विटनेस रिकॉर्ड कराएंगे। अगर मान लो भी कोई लड़का है जिसकी उम्र 15 साल से कम है, या कोई लेडीज़ है, या कोई सीनियर सिटीजन है, मतलब जिसकी उम्र 65 साल से ऊपर है, या कोई बंदा हैंडीकैप है, फिजिकली भी हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है, तो उसको थाने के अंदर नहीं बुलाया जाएगा एज ए विटनेस। उसको कहाँ, उसके घर पर ही उसके बयान को रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर उसके बाद आता है 161 में ये चीज़ बताई गई है भी जो जो क्वेश्चन पूछता है पुलिस वाला उन विटनेस से, उन गवाहों से, साक्षियों से, उनका सही सही आंसर देने के लिए वो बाउंडेबल है। ठीक है। उसके बाद ये बताया गया है अगर किसी महिला के बयान लेने हैं किस क्राइम में, जिसमें महिला के विरुद्ध ही कोई क्राइम किया गया है, मान लो भी 354 में या 367 में महिला के विरुद्ध रेप का मामला है, या 509 के अंदर कोई मामला है, तो महिला अधिकारी ही उन बयानों को रिकॉर्ड करेगा। ठीक है। फिर उसके बाद आता है सेक्शन 162 में ये कहा गया है भी जो बयान दिए है विटनेस ने उसके ऊपर पुलिस अधिकारी उनके साइन नहीं करवाएगा, क्योंकि इनको एज ए एविडेंस यूज़ में नहीं ले सकते, मतलब उनके साइन नहीं कराए जाएंगे। फिर आ गया 163। इसके अंदर ये बता रखा है भी पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो विटनेस है, उसको किसी प्रकार की धमकी, इंड्यूसमेंट, प्रॉमिस या थ्रेट वगैरह नहीं करेगा, मतलब डराएगा धमकाएगा नहीं कि तुझको ऐसे बयान देने पड़ेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है 164 में दो चीज़ें दे रखी है, एक तो है कन्फेशन, एक है स्टेटमेंट। कन्फेशन किसका होता है? हमेशा अपराधी का होता है। अपराधी मतलब जिसने क्राइम किया है, ये हमेशा मजिस्ट्रेट के समक्ष होगा। ठीक है। और जो क्रिमिनल है
उसके द्वारा दिया गया बयान, मतलब अपने ही क्राइम को कबूल करना कि हाँ साहब मैंने क्राइम किया है, इसको बोलते हैं कन्फेशन। कन्फेस करना अपने ही किए गए काम को, ठीक है। इसको मजिस्ट्रेट ही रिकॉर्ड करेगा और करने से पहले उसको चेतावनी देगा कि अक्यूज्ड कन्फेशन को करने के लिए बाउंडेबल नहीं है। अगर वो किसी चीज़ को कन्फेस करता है, स्वीकार करता है, तो उसके विरुद्ध ही वो साबित किए जाएंगे। और उसके बाद आता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट भी मजिस्ट्रेट के द्वारा ही रिकॉर्ड की जाती है। उसके बाद आता है 165। 165 में ये बात बता रखी है, अगर पुलिस वाले को लगता है कि किसी प्लेस पर, किसी जगह पर कोई चीज़ छुपी हुई है, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ है, अगर वो जो मिल जाए तो इन्वेस्टिगेशन में, मतलब इन्वेस्टिगेशन में सहायता मिलेगी, तो उन चीज़ों की तलाशी के लिए वो वहाँ पर जा सकता है और 165 में उन चीज़ों की तलाशी ले सकता है। अगर वहाँ पर ऐसी चीज़ें मिलती हैं तो एक उनकी लिस्ट तैयार करेगा जिसके अंदर उनको रिकॉर्ड में चढ़ा देगा, लिख लेगा, ठीक है। उसके बाद आता है 167। 167 में ये बताया गया है, अगर किसी अक्यूज्ड को किसी क्राइम के अंदर अरेस्ट किया जाता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा। मतलब 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को जिसको अरेस्ट किया है अपनी कस्टडी में नहीं रख सकता। 24 घंटे के अंदर जज के सामने पेश करना ही पड़ेगा। और 24 घंटे के अंतर्गत जो टाइम उस स्थान पर जाने में लगा है, यात्रा का टाइम, वो काट दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिमांड आता है। रिमांड मतलब जब पुलिस अधिकारी किसी अरेस्ट पर्सन को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करता है तो रिमांड के लिए मांग कर सकता है। जो रिमांड है उसको क्या कहते हैं, पीसी भी कहते हैं। पीसी मतलब पुलिस कस्टडी। ये 15 दिन से अधिक नहीं हो सकता, मतलब 15 दिन से अधिक पीसी नहीं हो सकती पुलिस कस्टडी। रिमांड 15 दिन से अधिक नहीं हो सकता और 15 दिन के बाद उसको जेसी में भेज दिया जाता है। जेसी मतलब जुडिशियल कस्टडी, मतलब जेल के अंदर। अब जुडिशियल कस्टडी का भी टाइम पीरियड है, वो कितनी हो सकती है। मान लो भी किसी बंदे ने ऐसा कोई क्राइम किया है जिसके अंदर जो सज़ा है वो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 साल से अधिक की है। मान लो भी कोई ऐसा क्राइम है जिसके अंदर 10 साल से ऊपर की सज़ा है, 10 साल से अधिक की सज़ा है, तो वहाँ जो जेसी है जुडिशियल कस्टडी वो 90 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। उसके अलावा जो मामले हैं, मतलब 10 साल से कम तक के मामले हैं, 10 साल से कम मामले हैं, तो उसके अंदर 60 दिन जेसी मानी गई है। मतलब 60 दिन तक आप जुडिशियल कस्टडी में रख सकते हो। अब अगर मान लो भी 90 दिन पूरे हो जाते हैं या 60 दिन पूरे हो जाते हैं और उनके पूरे होने के बाद मतलब 91 दिन 91 डेज़ अगर